सोहेल अपने स्कूल से घर की तरफ पुरजोश होकर भागता है। शारा, वह अपनी बहन को पुकारता है। आमी, वह अपनी माँ को आवाज देता है। फिर वह अपने वालिद के पास भागता है। अब्बा, कहानी का वक्त हो गया। बिल्कुल, आओ बैठो। आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर भेजा था। उसके कई साल बाद की बात है। अब लोग बस्तियों और गांवों में बसने लगे थे, मगर उन्होंने अपने बाप दादा आदम के दीन से रुख मोड़ लिया था। वो लालची और खुद गर्ज बन गए थे। अमीर और ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे। वो धोखा देते और माल छीनते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों और बुतों की पूजा करते थे। तो अल्लाह ने उन पर एक नबी भेजा जो उन्हें सच्चे दीन की तरफ बुलाते थे। उनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और एक दूसरे के साथ रहम और इंसाफ करने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम को बुलाया, मगर उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उन्हें धमकियां देने लगे। कई सालों तक तबलीग करने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की। अल्लाह ने नूह को बताया कि वह काफिरों को एक बड़ी तूफानी बाढ़ से हलाक कर देगा और नूह को एक बड़ी किश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि वह ईमान वालों को इस बला से बचा सके। नूह ने ईमान वालों के साथ मिलकर किश्ती बनानी शुरू की। काफिर उनका मजाक उड़ाते और उनका ताना करते, मगर ईमान वाले अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते रहे। जब किश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर का एक एक जोड़ा इस किश्ती में सवार कर लिया जाए। तमाम जानवर अल्लाह के हुक्म के ताबेदार थे और जल्द ही किश्ती हर तरह के जानवरों से भर गई। फिर आसमान से बारिश शुरू हो गई। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा किश्ती में सवार होने से मना कर देता है और कहता है कि वह पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन वो डूब गया। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। पूरा गांव पानी में डूब गया। बहुत जल्द पूरा इलाका पानी में डूब गया। सिर्फ वो लोग जो किश्ती में थे महफूज थे। किश्ती पानी पर तैरती रही। फिर बारिश रुक गई, पानी उतर गया और किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जानवर खुशी से बाहर आ गए। ईमान वाले भी बाहर आए और अल्लाह की इबादत के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। तो बच्चों, इस दास्तान से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह के हुक्मों का ताबेदार होना चाहिए, क्योंकि उसके वादे हक और सच्चे हैं। हमें उनका मजाक उड़ाने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए, क्योंकि आखिर में कामयाबी उन्हीं की होती है जो ईमान वाले होते हैं।